अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सेकंड ईयर की बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने वाली हूँ एंड इट इज़ होम्योस्टेसिस। सो बेसिकली जो होम्योस्टेसिस है उसे हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस होता है या फिर हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम होता है। इसे हम डिफाइन करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बेसिकली इस होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस है जिससे हम जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मेंटेन करते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? हमारा टेम्परेचर हो सकता है कि मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 से 36.1 से 37.8 एक स्पेसिफिक रेंज के दरमियान प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, या इससे कम हो जाएगा तब भी हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा अमाउंट हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्ट या वाटर। सॉल्ट और वाटर है, इनका एक स्पेसिफिक बैलेंस या हम कह सकते हैं रिलेशनशिप या एक स्पेसिफिक रेशियो होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन सब को आप हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कह सकते हैं कि टेम्परेचर हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए और सॉल्ट और वाटर हो गया, तो ये स्पेसिफिक रेंज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारा इन रेंज के अंदर कोई चेंजेस आ जाएँ तो एज अ रिज़ल्ट हमें हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। तो जो होम्योस्टेसिस होता है वो क्या करता है कि इन सब को एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखता है, ऑल दो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर देख लें तो जो टेम्परेचर है वो 37 के राउंड अबाउट होता है, ऑल दो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस इन टेम्परेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या फिर तो 10 भी हो सकता है। या फिर अगर हम देखें सॉल्ट और वाटर को देख लें तो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक रेंज के अंदर वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। ऑल्दो हम लोग ऐसा हो सकता है पूरे दिन एक बंदे ने पानी नहीं पिया, या फिर तो हो सकता है उससे ज़्यादा पानी पिया है। तो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि ऑल्दो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, लेकिन हमारी बॉडी के जो तमाम चीज़ें हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं करी बल्कि एक रेंज कह रही हूँ, उसके अंदर रेगुलेटेड रहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, जिनसे हम लोगों को इन सब चीज़ों की रेगुलेशन होती है। अब इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक होगा ऑसमो रेगुलेशन, एक एक्सट्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। पहले मैं अगर एक्सट्रीशन की बात करूँ तो हमारी जो बॉडी है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, अगर उस अमाउंट से ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएंगे तो ये हार्मफुल होगा। तो हम लोगों की जो बॉडी है वो होम्योस्टेसिस के थ्रू, हम आगे डिटेल में सबके प्रोसेस देखेंगे, तो होम्योस्टेसिस के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उन्हें एक्सक्रीट करा देती है बॉडी से, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों का जहन जा रहा होगा किडनी की तरफ। तो जो किडनी होती है वो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कराती है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट होती है वो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक नॉर्मल रेंज के अंदर आ सकती है, जो कि हमें हार्मफुल, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन होगा, ये भी एक होम्योस्टेसिस का मतलब बैलेंस मेंटेन करने का, बॉडी को बैलेंस के अंदर रखने का एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम लोग बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की। बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 36.1 से 37.8 के दरमियान, एक स्पेसिफिक रेंज के दरमियान प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल्दो जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, लेकिन जो बॉडी होती है वो इस तरह रेगुलेट करती है खुद को कि ये जो रेंज होता है इससे बाहर या इससे ज़्यादा ऊपर या इससे ज़्यादा नीचे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं जाता। ठीक है, अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों होती है? अगर आप देखें जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स होते हैं ना, उन्हें एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारे जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो रेंज होती है उसकी टेम्परेचर की रेंज मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एंजाइम्स का हमें पता है कि तमाम जिस्म के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ऑलमोस्ट तमाम जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी के, उसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इससे टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर किस तरह से मेंटेन होता है? होम्योस्टेसिस के थ्रू मेंटेन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद है बॉडी का सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करना। बेसिकली जो सॉल्ट और वाटर है उसका बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट होती है। स्पेसिफिक से मुराद इनकी एक स्पेसिफिक रेशियो प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं, इसी में एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि एक ग्लास ले लें, 2 ग्लास ले लें। ठीक है, एक ग्लास के अंदर आप पानी भरें और 1 टीस्पून आप सॉल्ट डाल दें। दूसरा ग्लास ले लें, उसके अंदर आप इतना ही पानी डालें लेकिन 2 टीस्पून आप लोग सॉल्ट डाल दें। अब मुझे बताएं कि वाटर जो है वो दोनों के अंदर बराबर है, लेकिन अगर हम रिलेटिविटी में देखें या हम कंपैरिजन में देखें तो हम कह सकते हैं जो वाटर है इस ग्लास में कम है, बिकॉज यहाँ पे
विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट जो है वो वाटर यहाँ पे कम है। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर इन दोनों का एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप, एक स्पेसिफिक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, वाटर और सॉल्ट का एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो कौन इसे रेगुलेट करेगा? ऑब्वियसली होम्योस्टेसिस। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ एक पर्सन है, उसने 2 ग्लास पानी के पी लिया। आप डेली एग्जांपल से आप लोग देख लें, एक पर्सन है, उसने 2 ग्लास पानी के पी लिए, तो एज अ रिजल्ट होगा क्या कि जो किडनी होंगी वो यूरिनेट करवाएंगी, ठीक है। तो किडनी ने यूरिनेट करवाया और एज अ रिजल्ट जो एक्सेसिव वाटर था, या हम कह सकते हैं वो जो इम्बैलेंस आया था वो वापस बैलेंस की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ें आती हैं होम्योस्टेसिस के प्रोसेसेस के अंदर। बस आप एक बात याद रखें कि होम्योस्टेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जो कि इम्बैलेंस से बॉडी को बैलेंस की तरफ लाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ कंट्रोल सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सॉरी, एक कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व होगा जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करेगा, और रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा और इफेक्टर इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमारे पास जो इम्बैलेंस आया या चेंज आया, सो इम्बैलेंस और चेंज की वजह से हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के, उसको इसने, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उसने इन चेंज को या इम्बैलेंस को सेंस किया। फॉर एग्जांपल आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल एक पर्सन का टेम्परेचर जो है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। 37.8 जो नॉर्मल रेंज है उससे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हाई हो गया। एज अ रिजल्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करेंगे। अब रिसेप्टर्स से यहाँ क्या मुराद है? रिसेप्टर से मुराद यहाँ फॉर एग्जांपल आगे जाके आप टॉपिक में देंगे, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, या स्किन हो गई, ठीक है। वेरियस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। इसने सिग्नल दिया कंट्रोल सिस्टम को जो कि हमारा हुआ ब्रेन, ठीक है। आगे ब्रेन ने इफेक्टर्स को, अब एक प्रोसेस को देख लें कि फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स को दिया, ब्लड वेसल्स को सिग्नल दिए, या हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल दिए और कहा कि स्वेटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास सरफेस की तरफ आ जाएं ताकि वो हीट को रिलीज़ किए। बहरहाल ये बात की बातें आप ये देखें कि इसने इफेक्टर को कहा कि वो ऐसी चेंजेस लाए जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस की तरफ आ जाए। अब इम्बैलेंस इस एग्जांपल में क्या था कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, और बैलेंस क्या है? वापस जो एक नॉर्मल रेंज है उसकी तरफ आ जाना। तो एज ए रिजल्ट ये होम्योस्टेसिस है। हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इफेक्टर इन्वॉल्व होता है। और अब मुझे बताएं आप इस फीडबैक को क्या कहेंगे, क्योंकि वो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर से वापस ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है बैलेंस की तरफ लाने के लिए, मतलब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा। तो एज ए रिजल्ट ये कौन सा फीडबैक है? ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर तो ये इंक्रीज के चक्कर में वापस इंक्रीज होता तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो होम्योस्टेसिस होता है उसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी कि जो फीडबैक होगा होम्योस्टेसिस के अंदर वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। आप इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेंज ये वाली है, अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम है तो एज अ रिजल्ट इसी तरह ही हमारे पास एक फीडबैक, एक सिस्टम आता है, और फीडबैक के थ्रू जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल की तरफ आने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ना, कि पहले कम था, कम से बढ़ गया, तो ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं ये भी फीडबैक नेगेटिव था। नेक्स्ट हम लोग जो ऑस्मो रेगुलेशन है और बाकी जो तमाम चीज़ें आती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।